3.8 टन का चंद्रयान 3 3.8 लाख किलोमीटर दूर निकल चुका है। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अटेन कर लिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हमने सही समझा, 40,000 घंटे की स्पीड है चंद्रयान 3 की इस समय। सारे विदेशी वैज्ञानिक और बाहर की सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन देख के दंग रह गई है कि इसरो ने इतने कम बजट में, इतने कम पैसों में, इतनी कम रिसोर्सेज के साथ हमने ना ही तो ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, ना ही ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल किया, ना ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया, ना ही ज्यादा पैसों का इस्तेमाल किया, फिर भी हम सबसे आगे निकल चुके हैं दोस्तों। इस समय पर हम सब भारतीयों को इस समय गर्व होना चाहिए अपने इसरो पे और इसरो के साइंटिस्ट पे कि इन्होंने ऐसा चंद्रयान 3 बनाया है जो कि अमेरिकन, रशियन या फिर किसी और देश की बड़ी डेवलप कंट्री की, जापान, चाइना, कहीं की भी हो, वो लोग नहीं कर पाए हैं। दोस्तों, हमने 40,000 किलोमीटर की रफ्तार को अटेन कर लिया है और इस समय चंद्रयान 3 इस स्पीड पे रिवॉल्व कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर और वो लूनर ट्रैजेक्टरी में जाने के लिए एकदम रेडी है। हमारे वैज्ञानिकों का यही मानना था कि एक बार वो इतनी स्पीड पे आ जाए, उसके बाद उसे सीधा लॉन्च कर देंगे चंद्रमा की ओर। दोस्तों, अब चंद्रमा के ऊपर भारत का तिरंगा लहराएगा। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि हमने बिना किसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए, बिना किसी नेचर को खराब किए ये अटेन कर लिया है। अभी हाल ही की बात है कि इलॉन मस्क ने अपनी एक स्पेस क्राफ्ट को, अपनी रॉकेट को लॉन्च किया और उसने पृथ्वी की आयनोस्फीयर एक लेयर है पृथ्वी की, उसके अंदर छेद कर दिया। बाद में प्रकृति ने खुद ही उसे बंद किया। लेकिन दोस्तों, कितनी शर्मनाक बात है कि बस ये जो विदेशी कंपनियां हैं या फिर ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बस सबसे आगे निकलने के चक्कर में, वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बनने के चक्कर में, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनने के चक्कर में रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं, आयनोस्फीयर को, अर्थ की प्रकृति को खराब कर रहे हैं, नेचर को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, अभी तो इन सारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विदेशों में, अमेरिका में, रशिया में, अभी तो इनके पास रिसोर्सेज हैं, अभी इनके पास ईंधन है, पेट्रोल है, फ्यूल है, हर तरीके का फ्यूल मौजूद है। तो अभी तो कर रहे हो, आप स्पेस में जा रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन तो ये खत्म हो जाएगा। तब आप लोग क्या करेंगे? ओजोन लेयर में छेद हो रखा है, हम लोग इतना ज्यादा पॉल्यूशन मचा रहे हैं, इतनी ज्यादा नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि एक ना एक दिन प्रकृति को खुद ब खुद को सही करने के लिए, जैसे कि दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया के अंदर जब तांडव हुआ, इतना बाढ़ आई, इतना पानी बरसा सावन के महीने में, दोस्तों क्या ये प्रकृति के इशारों को नहीं समझा जा सकता कि प्रकृति खुद को ठीक करने के लिए जरूरत से ज्यादा शक्ति आजमा रही है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली रहे, नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करे, तो प्रकृति भी नॉर्मली चलेगी। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो दोस्तों प्रकृति भी खिलवाड़ करने से नहीं चूकेगी। और प्रकृति खिलवाड़ नहीं करेगी, वो एक्चुअली में अपने आप को ठीक कर रही होगी, रिकवर कर रही होगी। लेकिन इंसानों की, अगर एक व्यक्ति प्रकृति पे इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन प्रकृति की हल्का सा झलक भर इंसानों की पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। एक समय पे डायनासोरों का राज होता था पृथ्वी के ऊपर, लेकिन हाहाकार मचा रखा था उस समय, लेकिन प्रकृति ने डायनासोर को भी खत्म कर दिया। दोस्तों, हम इंसान तो डायनासोर के आगे मच्छर के बराबर भी नहीं है। हमने आज स्पेस क्राफ्ट बना दिया, रॉकेट बना ली, चंद्रमा पे जा रहे, समुद्र में जा रहे। टाइटन जब पनडुब्बी नीचे गई थी, आपको मालूम है क्या हुआ था? प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, प्रकृति हमेशा अपने आप को बचाएगी, क्योंकि प्रकृति है तभी इंसान है, तभी सारे जीव जंतु हैं। जीव जंतु की वजह से प्रकृति नहीं है, प्रकृति की वजह से जीव जंतु है। अब आप एक बात को समझिए कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं अपने आप, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से। एक ऐसी एनर्जी है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो हर चीज को बांधे हुए हैं। सूरज ने पृथ्वी को बांधा है, बाकी सारे प्लैनेट्स को बांधा है, पृथ्वी ने चंद्रमा को बांधा है, चंद्रमा ने पृथ्वी को बांध रखा है। चंद्रमा का बहुत अहम रोल है दोस्तों, सूर्य का बहुत अहम रोल है। ओजोन लेयर जो है वो हमें सूर्य की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। लेकिन अगर हम ऐसे आयनोस्फीयर में ओजोन लेयर में छेद करते रहेंगे सिर्फ अपने रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए, और दोस्तों रॉकेट को लॉन्च करना है तो कीजिए, इसरो ने भी किया है, लेकिन इसरो ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके नहीं किया। हमने 600 करोड़ में कर दिया, बिना किसी फ्यूल के कर दिया। आज 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रयान 3 घूम रहा है, ऑर्बिट कर रहा है पृथ्वी के, और चंद्रमा तक पहुंच भी जाएगा सक्सेसफुली। लेकिन हमने खिलवाड़ नहीं किया, ना उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला। नासा ने जब अपोलो 11 मिशन किया था, 4 दिन में रॉकेट पहुंचा दिया था। क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास फ्यूल नहीं है क्या? भारत देश नहीं पैसा खर्च करते? लेकिन हम नहीं करते दोस्तों। हमारी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज ऐसे हैं दोस्तों कि हम हमेशा प्रकृति के साथ मिलकर चलते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक है ना, इसरो के टीम, आज भी मंदिरों में जाते हैं, महाकाल के दर्शन करते हैं, महादेव के दर्शन करते हैं, विष्णु टेम्पल जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो भी कह सकते हैं कि साइंस सबसे ऊपर नहीं दोस्तों, साइंस सबसे ऊपर नहीं है। अगर आपकी एथिक्स, आपकी मॉरल वैल्यूज
ईश्वर की प्राप्ति नहीं की है तो दोस्तों आप साइंस के अंदर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आप साइंस के साथ खिलवाड़ जरूर कर देंगे। आज लोग मशीन गन बना रहे हैं, रॉकेट बना रहे हैं, तेज गाड़ियां बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, और लेकिन दोस्तों हर चीज का अंत आता है। लेकिन प्रकृति जो है अपने आप को नर्चर करती है, इंसानों को पालती है, जीव जंतुओं को पालती है अपने बच्चों की तरह, और वो एक दिन उसी के साथ खिलवाड़ कर दें दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने भारतीयों ने हमेशा मॉरल वैल्यूज, फिलॉसफी, एथिक्स सिखाई है दुनिया को। हम लोगों ने भी जीरो की खोज कब कर दी थी, पाई की खोज कब कर दी थी, प्लेन कब बना दिया था, हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में कब से इन चीजों का वर्णन, सोलर सिस्टम का वर्णन है। तो क्या हम लोग खिलवाड़ करते थे? नहीं, उस विद्या को, उस नॉलेज को हमेशा संभाल के रखा। नॉलेज होने के बावजूद ऋषि मुनि का भेष देख लीजिए आप कैसे जंगलों में रहते थे, एकदम शांत प्रवृत्ति के, उस नॉलेज को समेटे हुए। दोस्तों पावरफुल तो समुंदर भी होता है, लेकिन समुंदर अगर उफान पे आ जाए तो सारी दुनिया में बाढ़ ला सकता है, लेकिन वो शांत रहे तो लोग उसकी पूजा करते हैं, समुद्र देव मानते हैं। वैसे ही दोस्तों चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, हर चीज पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन वो अपनी शक्तियों को समेटे हुए हैं और लोगों को, दुनिया को जीवन प्रदान करते हैं। वैसे ही हम इंडिया ने जब इसरो ने रॉकेट निकाला चंद्रयान 3, वो भी फ्यूल भर के भेज सकता था, लेकिन उसने क्या किया? उसने गुरुत्वाकर्षण की मदद से ही पृथ्वी के चक्कर लगाए, क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण खुद ही आपको इतनी एनर्जी दे देगा कि आपको एक्स्ट्रा फ्यूल भर के ले जाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपए खर्चने के, वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये एलॉन मस्क ने जो किया, नासा ने जो किया, ये गलत है दोस्तों। तो फ्यूल वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको, बल्कि इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज भारत का इसरो का चंद्रयान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, एकदम आकाश में, आकाश गंगा में भारत का नाम रोशन कर रहा है, और वो खुद ब खुद बिना फ्यूल के घूम रहा है। और दोस्तों पानी पे खोज करनी चाहिए, चंद्रमा पे जाना चाहिए। आज दोस्तों आप देख के सुन के हैरान हो जाएंगे कि जितना वेस्ट पृथ्वी पे नहीं है ना, उससे ज्यादा सोलर सिस्टम में वेस्ट हो गया है। इतना लोहा करकट कूड़ा मचा दिया स्पेस के अंदर भी, कि वहां भी अब इंसान जो है कूड़ा मचा रहा है, गंद मचा रहा है। क्या ठीक बात है? और आपको एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, कि चंद्रमा अब पृथ्वी से और दूर होता जा रहा है, उसकी दूरी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे धीरे, मिली सेकेंड्स, मिली इंचेस में, लेकिन दोस्तों वो हो रहा है, जो कि ये खतरनाक है दोस्तों। पहले चंद्रमा इतनी दूर नहीं था, वो धीरे धीरे दूर हुआ और अब वो और दूर जा रहा है। अगर चंद्रमा बहुत दूर चला गया तो उस पर हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगा। जैसे ही सूर्य की आसपास घूमने की वजह से पृथ्वी के ऊपर फर्क पड़ता है, वैसे चंद्रमा के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और हर चीज इंटरकनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है। अगर एक चीज के अंदर बदलाव आएगा तो दूसरे के अंदर भी बदलाव आएगा। दोस्तों ये जो विदेशी कंपनीज हैं और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बस ये चाहती गैलेक्सी, यूनिवर्स के अंदर खोज करें, सबसे पहला देश बन जाए, सबसे पहले जाए, सबसे पहले हासिल कर लें। चाइना से पहले जाके कर लेता हूँ, अरे इंडिया से पहले जाके कर लेता हूँ, अरे अमेरिका का नाम होना चाहिए, अमेरिका सबसे पहले देगा, रशिया कह रहा है वो मैं पहले जाऊंगा। दोस्तों ये एक दूसरे की होड़ करना, क्या आपस में मिलके सब लोग साथ में नहीं रह सकते हैं? क्या एक जब इंडिया रिसर्च करी तो वो क्या पब्लिश नहीं करेगी, बाकियों को दिखाएगी? क्योंकि चाइना को नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास भी ज्ञान है, शेयर कीजिए दोस्तों। और वैसे ही आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, दुनिया को दिखाइए कि भारत देश की सोच कैसी है। हम लोग मॉरल वैल्यूज और एथिक्स वाले लोग हैं, हम लोग बांट के खाने वाले लोग हैं, हम प्रकृति का कभी नुकसान नहीं करते, लेकिन विदेशी कंपनियां हमेशा करती हैं। शेयर कीजिए दोस्तों इसे व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर शेयर करके सबको बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको ये वीडियो ठीक लगी, क्या आपको इससे नॉलेज मिली, और आप भी क्या उन भारतीयों में से हैं जो कि प्रकृति की इज्जत करते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं, या फिर आप भी सिर्फ मॉडर्न साइंस की वजह से प्रकृति को खराब करना चाहते हैं? कमेंट कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेगी एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।